ध्रुपद थे जिनकी ना कोई संतान, साथियों आपने सुना कि एक कीड़ा का ब्याह एगो लड़की से भइल, लेकिन इहो एगो विचित्र ब्याह मिली आप लोगन के और विचित्र जन्म मिली। गौर करेंगे ध्रुपद राजा का राज में बड़ा लोग खुशी खुशी जीवन यापन करत हवन, बड़ा खुशी का माहौल बा पूरे राज्य में। सब लोग कहें कि ध्रुपद राजा ऐसा राजा फिर नहीं मिली, लेकिन एक बात का बड़ा दुख बा कि ध्रुपद राजा का एको संतान नहीं बड़न। पूरे राज का लोग ये कहत बा कि राजा अगर दूसर ब्याह कर लेतन तो ओकरे तन से सुंदर लड़का पैदा हो सकेला, शायद हमारे राज्य के उत्तराधिकारी मिल सकेला। लोग राज दरबार में हाजिर भइलन, राजा से सवाल कर दिलन कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लेते तो आपके वंश में एक पुत्र का जन्म हो जाता, तो शायद हमारे वंश का आपके वंश का नाम आगे बढ़ जाता और पुनः हमें एक राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाता। जब ये बात के कहले बाणन बाबू पूरे पंच के लोग राजा साहब विवश होकर के सोचने लगे कि ये तो मालिक की मर्जी है, भगवान के बिना मालिक के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। देखें ध्रुपद राजा मन में बड़ा गलान करके विचार करते हैं कि आखिर मुझे करना क्या होगा। एक दिन बाबू घर को राज को छोड़ करके जंगल को चले गए और जंगल में जा करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ का तपस्या करत बाण ये पंचो, और जब तपस्या करत बाण तो धीरे धीरे कुछ समय जब बीतल बात एक दिन का भैल का मास्टर साहब यहाँ गीत कलाए हाँ बहुत बढ़िया। इहो कोनो लड़का करल कोनो लड़की के सुगराई के देख के का करल मास्टर कि तने ताक दे तू गोरी हम मर जाईती, आय हाय मर जाईती, बिना गंगा में नहैले हम तर जाईती। क्या बात है? भगवान भोलेनाथ एकाएक प्रकट होते हैं, बोलते हैं ध्रुपद राजा, ध्रुपद राजा अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ध्रुपद राजा आंख के खोलन देखलन साक्षात भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं। मांग लो क्या मांगना चाहते हो। कहते हैं भोलेनाथ क्या कहलन, भोले बाबा कहले हो खाना उदास बचावा, हो उदास बचावा, वरदान देवे यही तोहरे पास बचावा। भूमंडल के स्वामी बना दे, हारल जो हो खाता तो के जीता दी, वरदान देवे तोहरे पास बचावा, तोहरे पास बचावा, कौने कारण बाटे मनावा उदास बचावा। वरदान देने के लिए मैं आया हूं, मांगना चाहते हो जो मांगना चाहते हो मांग लो। तुम चाहो तो तुम्हें पूरे भूमंडल का स्वामी बना सकता हूं। ध्रुपद राजा कहला सरकार हम कहीं ना चाहिए भगवान,
बस हमके यह चाहिए कि गोद में को संतान नहीं बनन, अगर आपकी कृपा हो जाई तो हमारे गोद में एगो लड़का खेले लागत, हमारे राज्य के उत्तराधिकारी मिल जाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो तुम्हारी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हारे नसीब में बेटा नहीं लिखा है, तुम्हारे नसीब में बेटी लिखी है, तुम्हारे नसीब में बेटी लिखी है। जब ये बात के सुने ले बड़न ध्रुपद राजा जाके पैरवा पे गिर गए, सरकार कोनो उपाय होखत कि हमार बेटा हो जाई। कला ऐसी कोनो व्यवस्था नहीं बा, एक काम करा कि जा वक्त आने पर उसी बेटी को मैं बेटा बना सकता हूँ। कला भगवान तब इससे बढ़िया उपाय कोनो नहीं खे। मास्टर साहब देखे जब घरवा गए तो यहाँ एक लाइन गीत लगल, मास्टर साहब तन से और बढ़ जाता मजा नहीं आवत। गीत के लाइन बाकी गवना करा के सैया जी और हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश राजभर मास्टर साहब आपके कुमरकर से लाखों गोपाल राज जी गोलेलाल मास्टर कैसे, अरे गवना करा के सैया जी अरे बसल हो सहारा में उठल दरदिया रे, अरे उठल दरदिया रे हमारा गतरे होगा तार में उठल दरदिया रे हमारा। पंचो राजा साहब जब घरवा अलन धीरे धीरे समय जब बीतल बाद 2-4-6 महीना का तो भैल का रानी का गर्भ ठहर गल, और जब रानी का गर्भ ठहर गल धीरे धीरे जब 9वां महीना पार भैल बा, तो जब 9वां महीना पार भैल उस समय का भाव लिखे पड़ल का जनमली सुगनिया जनमली सुगनिया राजा जी के घर में बेटावा कसोर होई गईले, अरे बेटावा कसोर होई गईले सगरे हो नादार में बेटावा कसोर होई गईले। राजा ध्रुपद कई मालूम रहल कि भगवान भोलेनाथ कहले हम कि लड़की पैदा हुई तो समय पर ओके लड़का बना दे, तो पूरे राज्य में ऐलान करवा देलन कि राजा ध्रुपद का लड़का पैदा भइल बा। आई हर कोहबर में तो लड़की पैदा भइल रहल, तो जब पैदा भइल तब का मास्टर अरे भेदवा के केहू न जानल, दुनिया रे मानल बिटिया बनल बार बेटा भीतर भीतर में बेटावा कसोर होई गईले, अरे बेटावा कसोर होई गईले सगर हो नागार में बेटावा कसोर होई गईले। पूरे राज में तहलका मच गया कि राजा ध्रुपद का लड़का पैदा हो गइल बा। सोहर पर सोहर होखे लागले पंचो, पूरे राज्य में इतना शोर मचल, इतना हाकार मचल कि राजा का बड़ा दिन की बाद लड़का भैल बा। देखा हर बात तो धीरे धीरे कोहबर में वो लड़की बा, वो लड़की के लड़का का पोशाक पहिरा के लोग धीरे धीरे ओके पालन पोषण करत बाड़न, और धीरे धीरे जब वो लड़कियां 5 वर्ष का भइल बा तो पंडित जी को बुला करके उसका नामकरण करवाते हैं। नामकरण में देखा है कुछ कॉमन नाम होला, जैसे गुड्डू नाम ऐसा होला जो मुसलमान का भी नाम होला और हिंदू में भी नाम होला, वही तरह कॉमन नाम देख करके वो लड़किया का नाम लोग शिखंडी रख देलन। जब शिखंडी रख देलन तो देखें लोग यह जानत बनन कि लड़का हो शिखंडी बा, लेकिन यार घर परिवार के लोग जानते हो कि लड़की हो।
अब पहिरा के लड़का का पोशाक अब 5 वर्ष के बाद गुरुकुल में पढ़े बदे भेजे लगलन। और जो पढ़े खातिर भेजे लगलन तो गुरुजी भी नहीं जान पौलन कि लड़का की लड़की हो। एक लाइन यहाँ गीत लगल मास्टर। अरे आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना। बतावा ड्राइवर बाबू, बतावा ड्राइवर बाबू के राया ले कितना। बतावा ड्राइवर बाबू इतना कोनो लड़की ड्राइवर से कहले रह तो ड्राइवरवा कलर शंकर भैया का कहलस। अरे बोनट पर तू बैठा गोरी भीड़ में हुम्मे हुम्मा। अरे बोनट पर तू बैठा गोरी भीड़ में हुम्मे हुम्मा। के राया का तू देबू, के राया का तू देबू, बस दे दिया एक चुम्मा। के राया का तू देबू। गीत के लाइन रहा लेकिन पंडित जी पढ़ावत बाड़न गुरुकुल में कैसे पढ़ावत बाड़न। अरे मोटका डंडा लेके बाड़े बाबा खूब पढ़ावले हो। मोटका डंडा लेके बाड़े बाबा खूब पढ़ावले हो। लड़की हकी लड़का हा गुरुदेव समझना बोले हो। लड़की हकी वो धीरे धीरे लड़किया के पढ़ावत बाड़न और घर से लोग भेजत बाड़न गुरुकुल में। देखें जब धीरे धीरे पढ़े लगे लड़किया तो देखें लड़की और लड़का में अंतर होला। जब लड़किया सयान होखे लागल तो ओकर अंग में परिवर्तन आवे लगल। जब अंग में परिवर्तन आवे लगल ए बाबू तो झोझरा कुर्ता, जैसे माला मीनाक्षी बाड़ी अब इनके झोझरा कुर्ता पहिरा दिहल जाए तो था ना चली। अगर पतील कपड़ा पहिरा देवल जाए तो कुल था चले लगी। यही तरह झोझरा कुर्ता पहिरा के ओके लोग भेजत बाड़न। आज जब भेजत बाड़े पंचो तब धीरे धीरे वो लड़कियां 20 साल का हो गई। अब 20 साल का हो गई लड़का के वेश में बा तो रनियमा एक दिन अपने राजा द्रुपद से एगो बात कहलस। का कहलस। राजा से रानी एक दिन बोली मुस्कियाई के। पतो है गोडोली में बैठाई के। अरे चुनाव चिन्ह समय पर बदली शंकर जी समझौले हो। लड़की हकी लड़का, लड़की हकी लड़का गुरुदेव समझना पौले हो। लड़की हकी लड़का रनियवा कलश के है राजा जी। अगर लड़की के अपन लड़का बना के पालत पोसत हवा तो दुनिया समाज के लोग ये कहिए कि लड़कवा के बियाह राजा साहब नहीं करत हवन। काहे न एगो लड़की देख के अपन लड़का का बियाह कर देत हवा ताकि घरवा में एगो दुल्हन आ जाए। समाज के लोग ये जनिया कि उनकी राजा के लड़का का शादी भइल बा। देखे पंचो तो कौन करे कोनो तिलकहरू आई तबे न तो देखा राजा के रजे जाई। जैसन कटघरी रहले वैसने लोग बियाह करे जालन। तो देखे राजा आयल के अरे कुरान देश के कृत वर्मा राजा जी तिलक चढ़ाए हैं। अरे बड़े प्यार से ध्रुपद राजा बाजा को बजवाए हैं। कुरान देश का राजा जेकर नाम कृतवर्मा बतावल गल पहुंचलन ध्रुपद राजा के दरवाजे पर। कला की अपनी लइकवा के देदा हम बियाह कैल चाहते। तो देखा अगर बियाह करे के अगर लड़का का बाबू ना तैयार रहला तो तेरे को बनना बनावेला। पहले कहीं के देखबा तनी ईटा गिरवा देले हो कुछ घर बनवावे के हो। अब हइन तो बियाह ना करे कुछ एगो दयादे का खेत बिका थबू ले के चक्कर में है
लइकवा के मामा मलिका अगर कुल से हार जाए तो कहेंगे देखबा लइकवा का मलिकार लइकवा का मामा पैदा कैल घोड़ा ओकर मामा मलिकार हो गई ना तो तमाम बहाना होखे लगेला। तब राजा कहला कि देखा भाई बिना बहाना बाजी का भी हर तीन के चिंता रहे कल के अपनी लड़किया का ब्याह करे के बाद लड़का के रूप में बना के ब्याह करे के बाद तो चट देने ब्याह तय कर दिलन। और जब ब्याह तय कर दिलन तो देखे बाबूजी कृतवर्मा के राज में ध्रुपद राजा अपनी लड़की के लड़का के पोशाक पहिरा के दुल्हा का वेश बना के लेके चललन बड़न। आ लेके जब चलन ये पंचो तो वहां का भाव लगल मास्टर साहब। आई गीत अलग अलग जिला में अलग अलग जिला के मेहरारू गावेली आ का गावेली मास्टर तनी तरो ताकल जाला तनी ऊपरों ताकल जाला तो खाली एक के और ताकत हुआ। खैर मास्टर साहब कैसे कि तारे नरियारवा की बारी अरे तारे नरियारवा की बारी ऊपर श्याम के नाम लगाई था। लेकिन मीनाक्षी की गांव के मेहरारू गावेली स का गावेली स कि केतनो तू गंगा नहैबा अरे केतनो तू गंगा नहैबा पातर तिरिया ना पैबा राजा। और राजवंश समाज के हंस और उगते हुए सितारे समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़े भाई हमारे गौरवशाली हमारे सुख दुख के साथी श्री हरिशंकर राजभर जी की तरफ से पुनः ये पुरस्कार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मालिक से विनती करता हूं जो ने बबून के आज मुंडन संस्कार भल मालिक हमेशा उनको आगे निरंतर बढ़ने का अवसर प्रदान करें, ये मालिक से विनती करता हूं। सब इनके प्रणाम बाप। लेकिन बहन का मास्टर साहब हमारे गुड्डू भैया का मलकिन गावेली जानता हो का गावेली गावेली का गावेली कि मैं तेरी डिम्पल कबाड़ी अरे मैं तेरी डिम्पल का बाड़ी राजेश खाना खोलो कबाड़ी। गीत का आनंद ले बदे रहल लेकिन देखे उ लड़का के वेश में तो लड़का के सुगराई या लड़की के सुगराई में अंतर होला। लड़की के वेश लड़का के वेश में उ लड़की के दुल्हा बना के लोग लेके चलन। जब मड़ावा में गईलन तो लड़का का मोछ जमले नहीं खे देह में तंदुरुस्त लगता। कभी जी देख लाइए हमारे श्री राम महात्मा जी हैं कटवास नरेश इनके लिए तंदुरुस्त लड़का लगत बा कुल इधर उधर पूरा फैलल बा झोझरा कुर्ता में लोग लेके चललन आज मोछ जमले नहीं खे गाँवपुर के लोग कहा बड़ा सुघरा लड़का बा ए भाई अब एकदम आयंग लड़का है एक मोछ हो जमले नहीं खे बड़ा सुघर लड़का खोजले बना राजा। अरे पंचो आज जब लेके पहुंचलन वो समय मड़वा का भाव लिखे के पड़ल का अरे गजबे लागेल सुघरैया अरे गजबे लागेल सुघरैया ये जोरिया बचंदा के जैसनी। लेकिन ये भैया एगो बात और बता देते हैं कि मर्दे की चाल में मेहरारू की चाल में तनी अंतर मिल जाई। अब वो लड़की जात बा लेकिन दुल्हा बनावल बा। अब चले मड़वा में तो नौनिया रह के बाबू यहाँ बैठा तनी हेहर चला और जब चले तो तनु मटकत चले। जब मटकत चले तो नौनिया कहे कि ये भाई कैसा नहीं कैंची काटत है दुल्हा
कोई शंका जना था तो नौनिया देखा कहल गल कि जात पंछी में कौआ या जात में ये बड़े चढ़ाक होला। नौआ बेचारा खाना खैले में लगल बा, नौनिया हर हर छुअत छावत करिया धैले बा यहाँ बैठा आ तौले कोखा में हाथ लगा दिहल। आ जब कोखा में हाथ लगोल तो मामला गड़बड़। नवनिया कलश के हो ई तो कुछ गड़बड़ा जानत बा। ई लड़की नहीं लड़का नहीं खई तो लड़की के रूप लगत बा, लेकिन कलश की ज्यादा नेक जोग से काम हल्ला कैले का काम अब पहुँचले बा। लेके जब पहुँचल नवनिया तब कब हेड मास्टर साहब अरे दुल्हा के चाल चलन लागे हसीना, नौनिया तो छटकल पसीना रे टोवलस। मड़वा में उगली तरैया, अरे मड़वा में उगली तरैया या जोरिया बचंदा के जैसने। शंका हो गल कि अरे बाप रे बाप इ त लइका नहीं लइकी दुल्हा बन के आइल बा। लेकिन वो के नेक जोग से मतलब बा सोचलस कि जायदा हल्ला करब तो साला भगदड़ मच जाई, आ जौन नेक जोग मिले कि वो नहीं मिली। ऐसे बढ़िया बा कि चुपचाप बियाह हो जाए। तो देखे जब बियाहबा होके जात बा, सिंदूरदान का जब समय आयल बा, कवि जी टेरी में 1 लाख का भाव लिखलन। का लिखलन? गुजरवा कैसे होई ये हरी, अरे गुजरवा कैसे होई ये हरी, तमांग में नारी डालस नारी कैसे नुरवा यार सनुरवा यार सनुरवा। मांग में नारी डालस नारी के सनुरवा, गुजरवा कैसे होई ये हरी। देखे सिंदूरदान तो हो गया। सिंदूरदान भइला के बाद पंचो सवेरे के टाइम विदाई का वक्त आ गल। आज जब विदाई का वक्त आ गए मास्टर साहब तो देखें माँ अपने बेटी को विदाई कर रही है। तो यहाँ एगो गीत लगल हमारे गुरुजी मने पूरा बिरहा जगत का उतना टॉप गीत गाए वाला क्यों नहीं रहल। हमारे गुरुजी बेचन उस्ताद गीत के गावे। मास्टर साहब का गावे? अरे ननदी भौजिया दुनो एक ही उमरिया, अरे ननदी भौजिया दुनो एक ही उमरिया, तू न हुनक पिया परी देश होला। भाव पर एक गीत के लाइन पर हमारे बड़े भैया हरिशंकर राजभर जी की तरफ से पुनः पुरस्कार लाखों रुपए का आशीर्वाद। लेकिन तोरे मलकिन की ओर से नहीं आयल भाई, हम सूत ना गए हरिशंकर भैया। अच्छा तो जगा दिया हाँ तो आवाज जाती है, अब फिर दोबारा हमके बोले के पड़ी। तो हरिशंकर भैया का अगर मलकिन सुनत हो तो दोनों कलाकार के सम्मान आपके हाथ के द्वारा होखे के चाहिए। रोज रोज हमारे द्वारे पर नहीं आवल जाई, दोनों लइकन के लेके आवे के होई ना हो मीनाक्षी, तब सही रही। एगो लइका हर एगो लइका ओहर, हाँ लेके आवे के होई। और भाव पर बहुत बहुत सम्मान बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन मास्टर साहब नहीं बात सही है कि पैसा नहीं, अब तो भैया अब सोने चांदी के नंबर आई गल हरिशंकर भैया। हाँ अबे मामा के नंबर देते, अब हमके ना देव तो उनके देवे पड़ी। कहना बा। लेकिन एक गीतिया के जब
कुछ आदमी बंबई दिल्ली चल जाए, आज जब रोपनी का टाइम लगे तो ओरवानी चुए लगे, असार जब बरसे लगे तो कोनो मेहरारू कहले रहल, का कहले रहल, अरे तहिया का गइल का कबले यही बये बला मुआ, अरे तहिया का गइल का कबले यही बये बला मुआ, रहिया तिरियावा तोहरी जो है होला। गीत का लाइन रहल, लेकिन देखे पंचो विदाई का वक्त सवेरे के टाइम बा माई अपनी बेटी के भर अखबार पकड़ के विदाई करत बाड़ी। आ कैसे विदाई करत बाड़ी, अरे भर अखबार माई आहाई करली विदैया, अरे भर अखबार माई करली विदैया, निके सुख रही बेटी ससुरा में। अरे जैसे कबढ़े गंगा जमुना की धारा, चल रहे यही बात तुम्हारा, गुड्डू भैया आइल जब लाइन आवे तो उस्ताद गावे का गावे, अरे सभावा में मिले तोहरे साजन के पढ़ैया, अरे सभावा में मिले तोहरे साजन के पढ़ैया, निके सुख रहिया बेटी ससुरा में। किसी समय भी सभा में विजय प्राप्त होगी। माई आशीर्वाद देकर के बेटी को विदाई कर देती है। और जब बेटी अपने घर में चलिए लिए पंचो अपने ससुराल में चलिए ली, देखें सुहाग रात का समय आइल बा। दुनिया में जाकर बियाह हो गल हुई, हाँ जैसे शिव कुमार भैया, तो सुहाग रात का एगो समय आवेला तो झाल बजाव गए के ई सुहाग रात के दिन कौन गावे नौ शिव कुमार भैया तो सोगरतिया के बनावल नहीं जाए था। शिव कुमार भैया परम मित्र परम साथी अमन। देखें सुहाग कक्ष में पलंग पर बैठी है वो लड़की दुल्हन के रूप में है और दुल्हे के रूप में भी लड़की है। गौर करेंगे ये पॉइंट यहीं से भी रहा मेरा मोड़ लेगा। दुल्हन के रूप में भी लड़की है और दुल्हा के रूप में भी लड़की है। सुहाग कक्ष में 12 बजे राती का लोग ठेल ठाल के भीतर कैलन, जैसे नगवा गल है, जैसे नगवा इनकर गईल रहल। अब वो गोड़वारी से चाटत रहा, गोड़ चाटत रहे भैया, साला गड़बड़ कैलस हो। अब का कुल बिचवे से चाटत हो सर। मीनाक्षी जी अब गोड़े और से ना शुरुआत करता हूँ, अब बिच्चे से शुरुआत करता हूँ सर। खैर अब लेके पहुंचल, जब जाके सुहाग कक्ष में पलंग पर बैठल बा लड़की और उसी कक्ष में पहुंचती है वो शिखंडी लड़की के रूप में है। ए पंचो जब पहुंचल हो सुहाग कक्ष में सोचत बा कि उधर भी लड़की है, मैं भी एक लड़की हूं, कैसे स्पर्श करूंगी। सोचत बा आ सोचत सोचत में कुछ समय गुजरे लगल। आ जब समैया 1-2 घंटा को गुजरल बा तो एक लाइन गीत लगल मास्टर। आ गीत कोनो मेहरारू तनी बहुचटा मिल गल, मेहरुआ बहुचटा मिल गई, मांगे मर्दा पानी तो अंडे का बंड लिया के दे। मर्दा परेशान होके अपनी साथी संगाती से कहले रहल, का कहले रहल कि लागल करम कुंड में आग हमरो फूट गइल बाधा।
प्यारी प्यारी से शर्मा दे गो भैल रसीली बात। हो प्यारी प्यारी से शर्मा दे गो भैल रसीली बात। हाथ में दोनों ऐठे होखे ना मिला नवाना। पहले लोग बतावे कि जब सुहाग कक्ष में 1-2 दिन 4 दिन की बाद लोग ठेल ठाल के भीतर करें। अब का लड़का अब इन बेड उड पर तो अपन ही कुल बिछौना लगावे लगत हूँ से। वही तरह जाके अंदरमा ये पंचो हाँ रिंच लेके कसे लगत हूँ सब कसे वाला आ गल ना बेटा। अब पहुंचल के अब जाए पुरानी आदमी के ना कुछ कहल जाई। अब ये पंचो देखा जब वो सोचत बा कि के तरह भेंट हुई। अब दुल्हनिया सोचत बा कि ये भाई 1-2 घंटा ही समय लगा दे 1-2 घंटा समय लगा दे। अगर हम कुछ न बोलत हई हो सके राजा महाराजा के लइका हम कहीं लजात होके संस्कार बढ़िया होई। सोचत हुए कि के तरह बोली चाली तो हो न हो चला तनी हम ही शुरुआत करी विजय भैया। अब वो मेहरारू सोचत बा कि चला तनी हम ही शुरुआत करी। अब वो पलंग पर से उतर गईल। जब पलंग पर से उतर गई तो वो कोने खड़ा रहल दुल्हा के वेश में। लड़की जब खड़ा रहल तो जाके जब वो करी और सटे तो वो कोने से वो कोने चल जा। दुल्हनिया कलश के भाई भर गरवा रतिया कैंची काटी का खोदा खोदी खाली कैंची कटी के सटबो करी। अब वो परेशान बा। अब यार परेशान बा तो लड़किया सोचलस कि राजा महाराजा का लड़का में ये तरह नहीं मनी। अब लड़किया कैलस का कि मन में घबराइल बा गोरी सैया सेठ पर करी है चोरी। मन में घबराइल बा गोरी सैया सेठ पर करी है चोरी। कैली बलजोरी पकड़ाइल बा जो बनावा। जाके दुल्हनिया हुई दुल्हावा के धैलस भारे कवारी। आज भार अखबारी धैलस तब मामला गड़बड़ाई गल। सोच गई दुल्हनिया कि आही दादा जाही गति तोरी या ताही गति तब मामला गड़बड़ हो गल। दोनों इंडिकेटर पकड़ा गए। अब दोनों साला इंडिकेटर से इंडिकेटर लड़ गल। बुझ गई हो मामला गड़बड़ हो गई। तब बहुत बड़ा धोखा हो गल हमारे संगे। हमारे बाबू के संगे धोखा हो गल। हमारे बियाह एगो लड़का से ना बल्कि एगो लड़की से हो गल। देखे वही रात को लड़की बाबूजी वही रात को धीरे से लड़की बाहर के बहाने निकलती है और भाग करके चली जाती है अपने राज में। और जब राज में गई ले बाबू जा करके अपने पिताजी कृष्ण वर्मा को बताती है कि बाबूजी अगर तोरे सर कम भार रहली तो काहे न जहर माहौर दे देला खा के मर गई रहती। काहे के एगो लड़की से मर बियाह कर देला हमार गुजारा कैसे हुई। जब ये बात के सुना कृष्ण वर्मा ये बाबूजी पूरे तन बदन में आग लग गई। पूरे तन बदन में आग लग गई। आवाज देते हैं धावन के माध्यम से पत्र लिख करके भेजते हैं कि अरे द्रुपद राजा अगर तेरा लड़का साबित नहीं होता है तो तुम्हारे और तुम्हारे लड़के का गर्दन कटवा लूंगा मैं। ये बात का खबर जब द्रुपद राजा पढ़े ले माना ये बाबूजी देखे मन में बड़ा शंका उठे लगल कि मामला तो गरमा गल। मामला अब गड़बड़ात बा। ये बात के खबर जब लगल बा शिखंडी के हमर बाबूजी काहे उदास बड़न पता कैलस कलश की बात के कृत वर्मा जान गल बन हमार तुहार गर्दन लगत बा की काटल जाई। अजय बतिया के सुनल शिखंडी पंचो तो देखे शिखंडी शर्म के मारे करती क्या है। यहाँ एक लाइन गीत लगन मास्टर।
में गावल जा बनारसी चौलरिया के बोल जा मास्टर कैसे तन से घुसुक जाता कि अरे या बहिन पारी उमर लटकनिया अरे या बहिन पारी उमर लटकनिया या बहिन पारी उमर लटकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोर के झूले झूलनिया शिखंडी ध्रुपद मन में सोचे शिखंडी ध्रुपद कैसा मारिया हो पगरिया कैसे बाबू बजाई कैसे हमारे बाबू ध्रुपद राजा का पगड़ी डूब जाई सोच करके शिखंडी करती है क्या तो चल के दादी कतही जनवा पहुंच जंगल के दरमियानवा पहुंच जंगल के दरमियानवा जहां रहता था यक्ष बलवनवा जहां रहता था यक्ष बलवनवा नाम था स्थूला कर्ण जवनवा सुन के रुदन बेटी का पहुंचल नौजवानवा हो जवानवा हो सुन के रुदन बेटी का पहुंचल तब जवानवा हो पगरिया कैसे बाबू का जाई इस बात को समझ जाती है शिखंडी कि मैं न रहूंगी न लोग जानेंगे कि ये लड़की है इससे अच्छा है कि कहीं चल के जंगल में अपने प्राण को त्याग दूंगी हमारे बाप की इज्जत भी बच जाएगी शिखंडी बाबूजी भागते 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 जंगल में पहुंच जाती है बीच रास्ते बीच जंगल में जब पहुंची है तो जंगली जातियों में एक यक्ष जाति जो आज भी कहीं कहीं आदिवासी के रूप में पाए जाते हैं वही यक्ष जाति जंगली जातियां थी जो जंगल में निवास करते थे अपने जीवन को यापन करते थे बाबूजी जब रोने लगी शिखंडी बीच जंगल में जाकर के एक यक्ष जिसका नाम था स्थूलाकर्ण जब स्थूलाकर्ण रुदन को सुनता है रुआई के सुनले बा तो धीरे धीरे उस लड़की के पास गया और पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही है इस जंगल में कैसे आना हुआ सारी बात बताती है कि मैं एक लड़की हूं मुझे लड़का बना करके मेरे पिताजी शादी कर दिए और आज परीक्षा की घड़ी आ गई है मैं अपने बाप की पगड़ी और इज्जत बचाने के लिए मैं जंगल में अपने प्राण को त्यागने के लिए आ गई हूं जब ये बात के कहले बा ये पंचो तो स्थूलाकर्ण उस लड़की से कहता है पहपट के लाइन में का कलश अरे बोले यक्ष शिखंडी के सामानावा जनवा जाई ना अरे बोले यक्ष शिखंडी के समानवा जनवा जाई ना बिटिया कवने कारण अइलू यही बनवा जनवा जाई ना अरे ले लो तू पुरुषार्थ हमारा जैसी तुम्हारी इच्छा हो और वापिस इसको कर जाना जब हो जाए परीक्षा हो अरे चला शिखंडी बन करके मर
मर्दनवा जनवा जाई ना अब बिटिया कौन कारण लैलू बनवा जनवा जाई ना ए भैया वही जब भगवान भोलेनाथ का वरदान पूरा भल वह यक्ष जो स्थूलाकर्ण था कहा बेटी घबराओ नहीं तुम मेरा पुरुषार्थ ले लो और अपना पुरुषार्थ मुझे दे दो जाओ तुम्हारी परीक्षा जब हो जाएगी तो वापस आ करके मेरे पुरुषार्थ को वापस कर देना। देखें शिखंडी स्थूलाकर्ण के पुरुषार्थ को ले लिया यानी अंग को लेता है और मर्दाना बन करके अपने ससुराल में गए। तो जब ससुराल में गए पंचो तब का भला अल्लाह के लाइन में कि आशुतोष अवधारी दानी अरे कहल जाके दुनिया बाबू पूरा होई उनकर बरीदा चलल बासी खंडी तहिया चलल बासी खंडी तहिया अपने ससुररिया बाबू अरे पास होई गइल तहिया दे के इम्तिहान बाबूजी शिखंडी मर्दाना बन करके अपने ससुराल पहुंचल और कलश की के परीक्षा लेवे के दुल्हनिया भागल रहल घरवा में रहल कलश की दुल्हन के बोलावा दुल्हनिया आयल कलश की अच्छा आ गई रहुआ कल आ गई तो के परीक्षा लेवे के है ना तो चला घर में चला घर में गल परीक्षा दिहलस कल के और परीक्षा लेवे के हो साली सहेली के तो वो के परीक्षा लेवे के तू हो चल चलो परीक्षा हम दे दे कल ना यही मकाम चल जाई सब परीक्षा पास हवा तू कोनो बात नहीं खे परीक्षा दे करके तो पास हो गल और एक घटना और घटल कौन घटना घटल मास्टर परीक्षा दे के तो पास हो गल लेकिन जब स्थूलाकर्ण अपन समानवा देले रहल अब शिखंडी काहे के जाऊ सामान देवे सामान काहे के देवे जाओ अपन मेहरारू विदाई करौलस लेके अपना घरे चली गई और जब घरे गल तो अपन मजा काटे लगल ऊ काहे के जाओ वापस करे आए हर यक्षण कर राजा जेकर नाम रहल कुबेर राजा एक दिन जंगलवा में घूमत अइलन हाल चाल पूछे खातिर अइलन आ जब पूछे खातिर अइलन पंचो तो देखे हुआ क्या ओही लाइन में अरे अइले कुबेर तहिया अरे अइले कुबेर तहिया वही बनवा में बाबू अरे यक्षण के राजा जग जाने ला जहान सब यक्ष कैले तब मिलके अगुवैया बाबू अरे लेकिन स्थूलाकर्ण नहीं गया श्री माँ हल शराब तब कुबेर बनवा में बाबू अरे जबली जी शिखंडी तबले बदली ना समान कहला स्थूलाकर्ण से सब लोग अगुवाई करे गए कुबेर राजा का लेकिन स्थूलाकर्ण जब नहीं गया तो पूछते हैं कि सब लोग दिखाई दे रहे हैं स्थूलाकर्ण नहीं दिखाई दे रहा है
लोग ही कहला कि स्थूला कण का अइहन उ त मेहरारू बन के जंगलवा में बैठल हन, ऐसे शर्म के मारे नहीं अइलन। कहला कैसे मेहरारू बन गइलन? जब सारी घटना को कुबेर राजा समझते हैं तो गुस्से में श्राप देते हैं कि जाओ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया। जब तक इस धरती पर शिखंडी जीवित रहेगा तब तक उसका सामान वापस नहीं हो सकता है, तब तक कोई पुरुषार्थ वापस नहीं हो सकता है। बाबूजी हर का बात तैयार देखे। अब हुआ क्या? अब धीरे धीरे लोग ये जानत रहलन कि शिखंडी हिजड़ा है, लोग कुछ जानत रहलन कि मेहरारू हो। लेकिन जब महाभारत का युद्ध छिड़ता है तो शिखंडी को सेना नायक बना दिया गया। शिखंडी को पांडव दल का सेना नायक बना दिया गया और एक तरफ से भीष्म दादा है और एक तरफ से शिखंडी खड़ा है। दोनों तरफ से बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर के खड़े हैं और भीष्म दादा ही बुझत बड़ा की मेहरारू हुआ हिजड़ा हुआ, इनके पर का बाण चलाई। ये बात के समझ करके बाबूजी भीष्म दादा बाण नहीं चलावत बड़न, लेकिन शिखंडी कैलस का मास्टर सब सदर लगला। अरे लगल बा लड़ाई तैया कुरुक्षेत्रवा में, अरे लगल बा लड़ाई तैया कुरुक्षेत्रवा में। अरे हिस्सा खातिर भइल तैया युद्ध घमासाना। शिखंडी बलवनावा, अरे बन सेना नायक तब शिखंडी बलवनावा। अरे भीष्म के समाना वाला लेला सिना ताना। शिखंडी तब हानि हानि बनावा। अरे मारा है शिखंडी तैया हानि हानि के बनवा कि देखा अरे मारा है शिखंडी तैया हानि हानि के बनवा कि देखा भीष्म दादा गइल स्वर्ग दरम्यान बोला। श्री कृष्ण जी इतना ललकार दिए, शिखंडी को इतना बाण चला दिया कि भीष्म दादा पर इतना बाण चल गल अर्जुन से लेकर के, और शिखंडी का इतना बाण चला कि पूरी देह छलनी हो गई, गिर गए, धराशायी हो गए, गिर गए। भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं, कहिए भीष्म दादा आपको पुनः जीवन दान दे दिया जाए। नहीं प्रभु, आपके सामने मैं मरने जा रहा हूं और ऐसा मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। बारे शिखंडी उसके चलते महाभारत में हुआ क्या, लास्ट भाग में कहना है। एक रीड और घुसकबा का असर में भर लगनिया चलत है लोगन, वो में ठंडा पानी बा, वो में जनते हवा सवेरे का लबनी लेके दौड़ा तुम लोग। ये है कई बीमारी है, तब कुल मेहनत का चीज है। चला जीत हुई धर्म का तब अधर्म गई ले हारी, अरे जीत हुई धर्म की तब अधर्म गई ले हारी, और वो के हराई चक्कर रक्षक डमरूधारी।
उसके चलते धर्मराज को पुनः राजगद्दी मिलती है, पांडव दल का पुनर्राज वापस होता है। साथियों, ऐसे वीर पुरुष का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ का वरदान भी पूरा हो गया, एक लड़की से एक लड़का बना दिया गया। आखिरी भाव में कहना है क्या? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु धन्य हरि की माया, अरे कथन करे संतोष कभी कहीं धूप कहीं छाया, ए भैया गुजरवा कैसे होई ए हरि, तो गाता विजय बहादुर सारद के सहारावा, गुजरवा कैसे होई ए हरि। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, मेरे देश की धरती। अब मीनाक्षी जी उठा, कुछ होक है? के बोलाई? विजय भैया के? ए हरशंकर भैया तू बतावा।